हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है, साथ ही वर्ड मीनिंग हम देखेंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसकी मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही हर एक शब्द को स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन पता चल सके, हर एक वर्ड का उच्चारण पता चल सके, जिससे कि आप हर एक शब्द को सुन सुनकर बोलना सीख सके। क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर लेवल में होते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो उन्हें बोलने में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो सुन सुन कर के आप बोलना सीख सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है लर्न टू अप्रिशिएट। ठीक है, लर्न मतलब सीखना, टू अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है कि किसी की सराहना करना। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये लड़का है और ये दादी जी है। ठीक है, बुजुर्ग महिला है जिसकी मदद की जा रही है। ठीक है, ये लड़का इनकी मदद कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रिशिएट का मतलब हुआ कि सराहना करना। ठीक है, जब कोई मदद करता है तो उसकी हम अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन हु वॉज वेरी हेल्पफुल, काइंड हार्टेड एंड जनरस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है जनरस, GENEROUS, जनरस, इसको जनरस पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड है तो मैं आपको इसे पढ़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, GENEROUS, जनरस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर, वहाँ पर, वॉज, था, अ मैन, एक आदमी, हु, जो, वॉज, था, वेरी हेल्पफुल, बहुत ही मददगार, काइंड हार्टेड, दया से भरा हुआ, एंड, और, जनरस, उदार। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन हु वॉज वेरी हेल्पफुल, काइंड हार्टेड एंड जनरस, वहाँ पर एक आदमी था जो कि बहुत ही मददगार था, दयालु था और उदार था। ठीक है, ही वॉज अ मैन हु विल हेल्प समवन विदाउट आस्किंग एनीथिंग टू पे हिम बैक। ठीक है, ही, वह था, एक आदमी, हु, जो, विल हेल्प समवन, जो किसी की मदद करेगा, विदाउट, बिना किसी, आस्किंग एनी थिंग, किसी भी चीज़ के, बिना किसी भी चीज़ के, टू पे हिम बैक, कि उसको वापस किया जाए। मतलब कि क्या हुआ? ही वॉज अ मैन हु विल हेल्प समवन विदाउट आस्किंग एनी थिंग टू पे हिम बैक, मतलब वह एक ऐसा आदमी था जो कि लोगों की मदद करता था। ठीक है, कि बिना उसको कोई भी चीज़ मांगे, मतलब कि कोई भी उसको ज़रूरत नहीं होती थी, उसके बावजूद भी वो मतलब मदद करता था। मतलब कि आज हम देख सकते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब दूसरे लोगों की मदद इसलिए करते हैं कि उनकी भी मदद वो करेंगे, मतलब कि अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई किसी की मदद कर रहा है तो वो भी चाहता है कि ये सामने वाला भी मेरी मदद करे। ऐसे हैं आज के लोग। ठीक है, बहुत सारे जन। पर ये आदमी कैसा रहता है कि ये मदद करता है बिना एक्सपेक्ट किए कि उसकी भी मदद करे। ठीक है, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है, मददगार होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही विल हेल्प समवन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एंड ही लव्स टू। ही विल हेल्प समवन, वह किसी की मदद करेगा, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉन्ट्स टू, क्योंकि वह चाहता है। वॉन्ट्स का मतलब चाहना। ठीक है, वॉन्ट का मतलब चाहना। ही वॉन्ट्स टू, क्योंकि वह चाहता है, एंड, और, ही लव्स टू, क्योंकि वह ये बहुत पसंद करता है, उसे बहुत प्यारा लगता है लोगों की मदद करना। तो क्या हो गया इसका मतलब? ही विल हेल्प समवन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एंड ही लव्स टू। ही विल हेल्प समवन, वह किसी की मदद करेगा, वह किसी की मदद करता था क्योंकि वह चाहता था और उसको प्रिय लगता था, क्योंकि वह चाहता है और उसको यह बात प्रिय लगती है, इसलिए वह लोगों की मदद करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा ये स्टोरी लग रही है, आगे क्या होता है देखते हैं। One day while walking into a dusty road, this man saw a purse, so he picked it up and noticed that the purse was empty. देखिए,
वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग इनटू अ डस्टी रोड, वाइल वॉकिंग, जब वह जा रहा था, चल रहा था, वॉक का मतलब होता है चलना, ठीक है, चलते वक्त, वाइल वॉकिंग, चलते वक्त, इनटू अ डस्टी रोड, यहाँ पर रोड का मतलब होता है सड़क, डस्टी का मतलब होता है मतलब एक ऐसी सड़क जहाँ पर डस्ट हो, मड हो, ठीक है, उसे डस्टी रोड बोला जाता है। तो क्या हुआ, चलते वक्त वह रोड में, ठीक है, मड भरे रोड में, वह धूल भरे रोड में, दिस मैन सॉ अ पर्स, दिस मैन, यह व्यक्ति, सॉ देखा, सॉ का मतलब होता है देखना, अ पर्स एक पर्स को, ठीक है, बटवा, सो ही पिक्ड इट अप एंड नोटिस्ड दैट द पर्स वॉज एम्प्टी। अब यहाँ पर ये जो पर्स है वो लड़के का भी हो सकता है और लड़की का। अब क्योंकि यहाँ पर एक औरत की बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि ये आदमी को एक पर्स मिलता है, आगे हम देखेंगे एक लड़की की बात हो रही, वुमेन की बात हो रही, उसका पर्स, तो आप समझ सकते हैं कि पर्स बोल रहे हैं। तो अगर लड़के का होता तो बटवा वॉलेट होता, और लड़की का है तो वो साइड में जो टांगते हैं उनका वो पर्स कहलाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस मैन सॉ अ पर्स, ये व्यक्ति ने देखा एक पर्स, सो ही पिक्ड इट अप, सो तो वह पिक्ड इट अप, पिक का मतलब होता है उठाना, इट अप उसे ऊपर उठा लिया, एंड और नोटिस्ड ऑब्जर्व किया उसने, ठीक है, ये आंका, दैट द पर्स वॉज एम्प्टी, दैट की द पर्स वह पर्स था, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब देख लेते हैं। One day while walking into a dusty road, this man saw a purse, so he picked it up and noticed that the purse was empty. एक दिन चलते वक्त वह डस्टी रोड में, कीचड़ वाली रोड में, धूल वाली रोड में, यह मैन ने देखा एक पर्स, तो उसने उस पर्स को उठा लिया और यह देखा, नोटिस किया कि वह पर्स खाली था। Suddenly, a woman with a policeman shows up and gets him arrested. Suddenly का मतलब होता है अचानक। A woman एक महिला with a policeman, पुलिसमैन के साथ, ठीक है, with के साथ, a policeman एक पुलिसकर्मी, shows up, show का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, दिखाया, and gets him arrested और उसे उस व्यक्ति को अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट का मतलब होता है किसी को अरेस्ट करना, जब कोई चोरी करता है तो उसे अरेस्ट करवा देते हैं। पर यहाँ पर ये जो व्यक्ति है पर्स उठाता है तो वो महिला पुलिस को ले आती है एक वहाँ मौजूद, और इसको अरेस्ट करने के लिए बोलती है। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं हम, ठीक है। सडनली इसका मतलब मैं बता देता हूँ। सडनली अ वुमन विद अ पुलिसमैन शोज अप एंड गेट्स हिम अरेस्टेड। अचानक से एक महिला, वह महिला विद अ पुलिसमैन, वह पुलिसमैन को ले आती है वहाँ पर जो खड़ा होता है एक, एंड और उसे अरेस्ट करवाती है, ठीक है, उसे अरेस्ट करवा दिया। आगे देखते हैं। द वुमेन केप्ट ऑन आस्किंग वेयर डिड ही हाइड हर मनी, बट द मैन रिप्लाइड इट वॉज एम्प्टी व्हेन आई फाउंड इट मैम, ठीक है। द वुमेन वह महिला, केप्ट ऑन आस्किंग, आस्किंग का मतलब होता है पूछना, आस्क का मतलब होता है पूछना, केप्ट ऑन आस्किंग का मतलब होता है कि वो पूछती रही, ठीक है। वह महिला उससे, उस आदमी से पूछती रही, वेयर कहाँ, डिड ही हाइड हर मनी कि कहाँ उसने, मनी का मतलब होता है पैसा, हाइड का मतलब होता है छुपा दिया, ठीक है, किसी चीज को छुपाना। वह महिला उससे पूछती रही कि कहाँ उस व्यक्ति ने उसके पैसे को छुपा दिया है, ठीक है, छुपा दिया। पर द मैन रिप्लाइड, वह व्यक्ति रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है कि किसी के प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है, जवाब देना। द मैन रिप्लाइड, वह व्यक्ति ने उत्तर दिया, इट वॉज एम्प्टी व्हेन आई फाउंड इट मैम, इट वॉज एम्प्टी, वह पर्स, ठीक है, इट का मतलब वह पर्स के बारे में बात हो रही है। इट वॉज एम्प्टी, वह था एम्प्टी, खाली था, वह पर्स खाली था। व्हेन जब, आई फाउंड इट, जब मैं फाउंड इट, फाउंड का मतलब पाया, इट उस पर्स को, ठीक है, वह खाली था जब मैं उसे पाया मैडम, लास्ट में मैम बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, द वुमेन केप्ट ऑन आस्किंग वेयर डिड ही हाइड हर मनी, बट द मैन रिप्लाइड इट वॉज एम्प्टी व्हेन आई फाउंड इट मैम। वह महिला उस आदमी से पूछती रही कि कहाँ उसने उसके पैसे को छुपाया है, पर वह व्यक्ति ने रिप्लाई किया, जवाब देता है कि वह खाली था जब उसने उसे पाया मैडम।
द वुमेन येल्ड एट हिम, द वुमेन वह महिला, येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाई, उस पर गुस्सा की, ठीक है, एट हिम उस पर, द वुमेन येल्ड एट हिम वह महिला ने उस पर चिल्लाया, गुस्सा किया। प्लीज़ गिव इट बैक, कृपया करके इसे वापस कर दीजिए। इट्स फॉर माई सन्स स्कूल फीस, वह जो पैसे हैं वो मेरे बच्चे का फीस है, स्कूल फीस है, वह महिला बोलती है, ठीक है, पूरा देख लेते हैं। वह महिला ने उस पर चिल्लाया और बोला कि कृपया करके इसे मुझे वापस दे दीजिए, मतलब कि पैसे की बात कर रही है, पैसा वापस दे दीजिए क्योंकि वह मेरे बच्चे का स्कूल फीस है, ठीक है। द मैन नोटिस्ड दैट द वुमेन रियली फेल्ट सैड सो ही हैंडेड ऑल हिज मनी, द मैन वह व्यक्ति नोटिस, ठीक है, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है, दैट कि द वुमेन रियली फेल्ट सैड वह महिला रियली सच में, रियली का मतलब होता है सचमुच, फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है कि उसे, उस महिला को फील हुआ सैड, दुखी, वह महिला सचमुच में बहुत ही दुखी थी। सो ही हैंडेड, तो वह हैंडेड, हैंडेड का मतलब होता है उसे दे दिया, मतलब कि समर्पित कर दिया। ऑल इज मनी, क्या चीज़ को, ऑल सब, हिज उसके पैसे, ठीक है। क्या हुआ इसका पूरा मतलब, द मैन नोटिस्ड उस मैन ने, मतलब कि उस व्यक्ति ने यह देखा कि वह महिला बहुत ही सचमुच में दुखी है, तो उसके पास जो भी पैसे थे उसने उसके पैसे को उस महिला को दे दिया। आगे देखते हैं। He could say that the woman was a single mother. The man said, "Take these. Sorry for the inconvenience." He could say that. वह जो व्यक्ति था जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वह यह कह सकता था, देखिए, he could say that, वह यह कह सकता था कि वह महिला was a single mother, वह एक सिंगल मदर है, सिंगल माता है, अकेली माता है। मतलब कि जब उस महिला ने उस पुलिस वाले को बुलाया और उस व्यक्ति को बोला कि इसे अरेस्ट कर दीजिए, ठीक है, उसके बारे में बोला कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए क्योंकि इल्ज़ाम लगा रही थी कि इसने पैसा लिया है, तो वो व्यक्ति बोल सकता था, यहाँ पर ये देखिए बात हो रही है, वह जो व्यक्ति है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो ये बोल सकता था कि ही कुड से दैट, वह ये बोल सकता था कि वह महिला एक अकेली माता है वहाँ पर, है ना, क्योंकि वो बच्चे का बोल रही थी कि बच्चे ने पैसे, मतलब बच्चे के पैसे भरने हैं, तो वो ये बोल सकता था पुलिस वाले को, लेकिन उसने नहीं बोला, उसने उसकी तकलीफ समझा, ठीक है। आगे देखते हैं। द मैन सेड, टेक दिस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वह व्यक्ति सेड, बोला, सेड का मतलब होता है बोला, टेक दिस, इसे लीजिए, है ना, टेक का मतलब होता है लो, दिस ये, टेक दिस, इसे लो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी क्षमा कीजिए, फॉर द इनकन्वीनियंस जो आपको खेद हुआ, ठीक है। द वुमेन लेफ्ट एंड पुलिसमैन हेल्ड ही मैन, हेल्ड, ये जो ही है यहाँ पर द मिसिंग हो गया, ये ही नहीं है, द है, ठीक है। द वुमेन लेफ्ट एंड पुलिसमैन हेल्ड द मैन फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग, द वुमेन वह महिला लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है वहाँ से चले गई, चले जाना, एंड और पुलिसमैन पुलिसकर्मी हेल्ड द मैन, हेल्ड का मतलब होता है ले गया, ठीक है, हेल्ड द मैन फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग, फर्दर आगे की पूछताछ के लिए, क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ, ठीक है, वह पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति को आगे की पूछताछ के लिए अपने पास हिरासत में ले लिया, ठीक है, हेल्ड द मैन, हिरासत में ले लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी बट वेन शी काउंटेड हर मनी लेटर ऑन इट वॉज डबल्ड, शी वॉज शॉक्ड। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, वह महिला थी, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, बट पर वेन शी काउंटेड, जब उसने काउंट किया, गिना, हर मनी, उसके पैसे को, लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज डबल्ड, वह था डबल्ड, मतलब कि वह दुगना हो गया था। शी वॉज शॉक्ड, वह चकित रह गई, चकित थी, ठीक है, मतलब कि हो गया। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी बट वेन शी काउंटेड हर मनी लेटर ऑन इट वॉज डबल्ड, शी वॉज शॉक्ड। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, वह महिला बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर जब उसने उस पैसे को काउंट किया बाद में, तब उसने देखा कि वह डबल्ड था, दुगने थे, और वह चकित हो गई, चकित थी।
One day, while woman was going to pay her son's school fees towards the school, she noticed that some skinny man was walking behind her. One day, एक दिन, while woman was going to pay son's school fees, while देखिए woman was going, while वह महिला जा रही थी to pay हर सन्स स्कूल, उसका जो बेटा था उसके स्कूल फीस को पे करने के लिए जब जा रही थी, पटाने के लिए जा रही थी। पे का मतलब होता है स्कूल में कुछ, जैसे कि फीस पे करना मतलब स्कूल की फ़ी पटाना, ठीक है। टुवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की ओर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, द स्कूल उसकी स्कूल की तरफ। शी नोटिस्ड उसने देखा, ऑब्जर्व किया, दैट कि सम स्किनी मैन कुछ स्किनी, स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला आदमी, ठीक है, मैन आदमी। वॉज वॉकिंग बिहाइंड हर था, वॉकिंग चल रहा था, बिहाइंड हर उसके पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, हर उसके, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब हो गया वन डे एक दिन, जब वह महिला जा रही थी उसके बच्चे का स्कूल फीस को पटाने के लिए अपने स्कूल की ओर, ठीक है, उसके बच्चे की स्कूल की ओर, तो उसने यह देखा, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि वह आदमी, कुछ आदमी जो कि पतला दुबला है व्यक्ति था वॉकिंग बिहाइंड हर उसके पीछे, वह दुबला पतला आदमी चल रहा था, ठीक है, उसको मतलब कि पीछा कर रहा था। आगे देखते हैं। शी थॉट दैट ही मे रॉब हर, सो शी अप्रोच्ड अ पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर बाय। शी थॉट दैट, शी वह महिला के बारे में बात हो रही, शी वह, थॉट सोची, थॉट का मतलब होता है सोचना, दैट की ही मे रॉब हर, ही वह व्यक्ति, में संभावना, रॉब चोरी करना या लूट लेना, ठीक है, हर उसे। शी थॉट दैट ही मे रॉब हर उसने सोचा कि वो व्यक्ति उसे लूट लेगा। सो तो शी अप्रोच उसने अप्रोच किया, ठीक है, अप्रोच का मतलब होता है कि निवेदन करना किसी से। अ पुलिसमैन एक पुलिसकर्मी से, स्टैंडिंग नियर बाय, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, नियर बाय पास में। शी थॉट दैट ही मे रॉब हर, सो शी अप्रोच्ड अ पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर बाय उसने सोचा कि वह व्यक्ति उसे चोरी कर लेगा, लूटपाट कर लेगा, उसका सामान है ना, उसे लूट लेगा। तो उसने अप्रोच किया, निवेदन किया एक पुलिसकर्मी से जो कि वहाँ पर पास में खड़ा हुआ था। ही वॉज द सेम पुलिसमैन who she took along to inquire about the purse. He was the same policeman. वह वही पुलिसमैन था जिसको she took उस महिला ने, took का मतलब होता है ले गया, ठीक है, उस महिला ने जब उसे ले गया था पिछली बार, वह बता रही है, वहाँ पर उस पुलिसमैन की बात हो रही है कि जो उस महिला ने ले गया था उसके साथ इंक्वायर, ठीक है, अबाउट हर पर्स, उसने उस पुलिसमैन को ले गया था वो महिला ने कि पुलिस उसके जो पर्स है उसकी इंक्वायरी करे, ठीक है। द वुमेन टोल्ड हिम अबाउट द मैन फॉलोइंग हर बट सडनली दे सॉ दैट मैन कोलैप्सिंग। द वुमेन वह महिला, टोल्ड हिम उसने बताया, अबाउट द मैन उस व्यक्ति के बारे में, फॉलोइंग हर जो कि उसे पीछा कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, बट सडनली पर अचानक से, दे सॉ उन्होंने देखा, दैट की मैन कोलैप्सिंग की मैन वह व्यक्ति बेहोश हो गया। कोलैप्सिंग का मतलब होता है कि वह गिर गया, ठीक है, मतलब हालत उसकी गंभीर थी कि तो वह गिर गया, कोलैप्स, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स हो जाती है ना, तो वो व्यक्ति कमज़ोर हो गया था और वह गिर गया, ठीक है। आगे देखते हैं। दे रैन एट हिम and saw that he was the same man whom they arrested few days back for stealing a purse. They ran at him. वे लोग ran दौड़े at him उसके पास, and और saw that देखा कि he was the same man वह था, the same वही है ना, वही आदमी था जो कि पहले पर्स के बारे में जो बात चल रही थी, वही आदमी था। whom they arrested few days, whom जिसको उन्होंने अरेस्ट किया था, few का मतलब होता है कुछ दिन, days दिन, back पहले, पिछले बीते समय की बात हो रही, for stealing a purse, stealing का मतलब होता है चुराना,
स्टील का मतलब होता है चुराना, ठीक है। अ पर्स, एक पर्स को। क्या हो गया इसका मतलब? दे रैन एट हिम एंड सॉ दैट ही वॉज द सेम मैन whom they arrested few days back for stealing a पर्स। उन्होंने उसके पास दौड़ा और देखा कि वह आदमी वही है, सेम आदमी है जिसको उन्होंने अरेस्ट करवाया था कुछ दिन पहले कि पर्स के चोरी के इल्जाम में, ठीक है। ही लुक्ड वेरी वीक एंड वुमेन वॉज कन्फ्यूज्ड। ही, वह आदमी, लुक्ड, दिख रहा था। लुक का मतलब होता है दिखना या देखना। लुक का मतलब होता है किसी को देखना। ईडी लगा है। ही लुक्ड, वह दिख रहा था, वेरी, बहुत ज़्यादा, वीक, कमज़ोर, एंड, और, वुमेन वॉज कन्फ्यूज्ड, वह महिला थी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है विस्मित, ठीक है। क्या हो गया इसका पूरा मतलब? ही लुक्ड वेरी वीक, वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था, और वह महिला विस्मित थी, कन्फ्यूज थी। द पुलिसमैन सेड टू द वुमेन, ही डिडंट रिटर्न योर मनी, ही गेव यू हिज मनी दैट डे। द पुलिसमैन सेड, सॉरी, द पुलिसमैन सेड, वह पुलिसकर्मी ने कहा, टू द वुमेन, उस महिला से, ही डिडंट रिटर्न योर मनी, क्या उसने आपके पैसे को वापस नहीं किया? ही गेव यू हिज मनी, उसने, गेव का मतलब होता है दिया, यू हिज मनी, आपको अपने पैसे, दैट डे, उस दिन। वह पुलिसकर्मी ने उस महिला से कहा कि उसने क्या आपके पैसे नहीं दिया? उसने आपको पैसे दे दिया उस दिन, ठीक है। वह पुलिसमैन उस महिला से बोलता है। आगे देखते हैं। He wasn't the thief, but hearing about your son's school fees, he felt sad and gave you his money. He wasn't the thief. वह was not, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है was not का, ठीक है, शॉर्ट में से लिख दिए। He wasn't मतलब he was not, वह नहीं था, thief, thief का मतलब होता है चोर, वह चोर नहीं था, बट, पर, hearing about your son's school fee, hearing का मतलब होता है सुनना, ठीक है। हियरिंग अबाउट, अबाउट का मतलब होता है ये कि आपका जो सन का स्कूल फीस था, यह बात को सुनकर, ही फेल्ट सैड, वह दुखी हो गया, एंड गेव यू हिज मनी, और उसने अपने पैसे दे दिए। ही वॉजंट द थीफ बट हियरिंग अबाउट योर सन्स स्कूल फी, ही फेल्ट सैड एंड गेव यू हिज मनी। वह चोर नहीं था, पर उसने आपकी यह कहानी, जो बात थी, उसे सुनकर कि आपको आपके बच्चे की स्कूल फी भरना है, उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने पैसे दे दिए आपको। लेटर दे हेल्प्ड मैन स्टैंड अप एंड मैन टोल्ड द वुमेन, प्लीज गो अहेड एंड पे योर सन्स स्कूल फी। आई सॉ यू एंड फॉलोड यू टू बी श्योर दैट नो वन स्टील्स योर सन्स स्कूल फीस। द वुमेन वॉज स्पीचलेस। देखिए, लेटर, बाद में, दे हेल्प्ड मैन स्टैंड अप, उन्होंने मदद किया उस व्यक्ति की स्टैंड अप, खड़े होने में, एंड, और, मैन टोल्ड द वुमेन, उस व्यक्ति ने कहा उस महिला से, प्लीज गो अहेड, कि कृपया करके आप आगे बढ़िए। गो अहेड का मतलब होता है गो, जाना, अहेड, आगे, कृपया करके आप आगे बढ़िए, आगे जाइए, एंड, और, पे का मतलब होता है पटाना, योर सन्स स्कूल फी, आपके बच्चे का स्कूल फीस को, ठीक है। मतलब कि बाद में उन्होंने उस आदमी की मदद की कि वह खड़े हो जाए, उसके खड़े होने में उसकी मदद की, और मैन ने, उस व्यक्ति ने उस महिला से कहा, प्लीज़ गो अहेड एंड पे योर सन्स स्कूल फी, प्लीज़ आप आगे बढ़िए और अपने बच्चे की स्कूल फीस को भरिए। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा था, एंड फॉलोड यू, आपका पीछा किया, टू बी श्योर, इस बात को श्योर करने के लिए, ठीक है, सच करने के लिए, दैट, कि नो वन स्टील्स योर सन्स स्कूल फी, कि कोई नहीं आपके पैसे को चुराएगा, जो कि आपके बच्चे की स्कूल फी है। द वुमेन वॉज स्पीचलेस, वह महिला थी स्पीचलेस, मतलब कि कुछ शब्द नहीं थे उस महिला के पास। स्पीचलेस का मतलब होता है कि बोल ना पाना, ठीक है, शब्द ना रहना और बोल ना पाना। तो वो महिला स्पीचलेस हो गई थी, है ना, कुछ बोल नहीं पा रही थी ये बात सुनकर उस व्यक्ति की। तो क्या हो गया देख लेते हैं। आई सॉ यू एंड फॉलोड यू टू बी श्योर दैट नो वन स्टील्स योर सन्स स्कूल फीस। द वुमेन वॉज स्पीचलेस। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा और आपका पीछा किया, इसलिए कि आपको यह श्योरिटी देने के लिए, आपको यह
बताने के लिए कि कोई भी आपके बच्चे की स्कूल फीस को नहीं चुराएगा। द वुमेन वॉज स्पीचलेस, वह महिला बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई, मतलब कि उसके पास शब्द नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है दोस्तों वह कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कितने अच्छी तरीके से हमने इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि किस तरीके से इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद किया जाता है, वर्ड मीनिंग हमने देखा बहुत सारे, और हर एक शब्द को हमने पढ़ा, जिससे कि आपको हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन पता चल सके, जिससे कि आप सुनकर हर एक शब्द को बोलना सीख सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी इंग्लिश की जर्नी को बढ़ा सके, अच्छे से सीख सके। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप हसलिंग।